कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। मान लिया हमने कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, इसकी 3 साइड्स होती हैं। सबसे बड़ी तो ये हाइपोटेन्यूज यानी जिसको कर्ण बोलते हैं, ये तो फिक्स है। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड कर्ण होती है। अब ये 2 साइड बच गई, इनमें से एक बनती है परपेंडिकुलर और एक बनती है बेस। अब बेस और परपेंडिकुलर कोई सी भी हो सकती है। मान लो हमने एंगल ये मान लिया x, अगर हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं x तो बेस बन जाएगा ये। अगर हम एंगल कंसीडर करें ये y तो फिर बेस बन जाएगा ये। यानी जिस पे 2 एंगल लेके चलेंगे, एक तो ये राइट एंगल 90 डिग्री का कोण है और दूसरा मान लो हमने x मान लिया एंगल, तो ये बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। अगर हम एंगल y के हिसाब से निकाल रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। अब मान लो हमने x के हिसाब से निकालने हैं अपनी रेशो, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो ये बन गया बेस और ये बन गया अपना परपेंडिकुलर। एक ऐसे लिख लो पहले PBP और HHR, ये लिख लो। ये क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज यानी इसको लंब को कर्ण से डिवाइड करें तो रेशो बनती है यहाँ पे अपनी साइन की। और एंगल मानना है हमने ये x के हिसाब से निकाल रहे हैं, यानी साइन x किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यानी साइड BC को अगर AC से डिवाइड कर दें तो साइन x के बराबर आ जाएगा। ये सेकंड होता है कोस x। अगर बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें, बेस यानी ये साइड AB को AC से डिवाइड कर दें तो वो कोस x के इक्वल आ जाएगा। और ये होता है टेंजेंट x के इक्वल, परपेंडिकुलर बाई ये बेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये टेंजेंट x के इक्वल आ जाता है। अब ये तो होगी अपनी रेशो 3 साइन x। साइन x का उल्टा होता है कोसिकेंट x। कोसिकेंट x साइन x का उल्टा होता है, यानी वो क्या हो जाएगा h/p। ये h न्यूमरेटर में चला जाऊंगा, p डिनोमिनेटर में आ जाऊंगा। कोस x होता है सिकेंट x का उल्टा, यानी सिकेंट x अगर निकालेंगे, ये सिकेंट x की वैल्यू है ये। अगर कोसिकेंट x की, अगर सिकेंट x की निकालेंगे तो इसका उल्टा, यानी h/b। कोटेंजेंट x होता है टेंजेंट x का उल्टा, यानी कोटेंजेंट x हो जाएगा ये b/p। यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं, साइन कोस और टेंजेंट। साइन की वैल्यू यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोस की बेस बाई हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट की परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन एक्स का उल्टा होता है कोसिकेंट एक्स, कोस एक्स का उल्टा होता है सिकेंट एक्स। कोटेंजेंट और टेंजेंट आपस में उल्टे होते हैं। अब इनकी वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू निकालने का एक फार्मूला छोटा सा इसी टाइप से बनता है कि वैल्यू कैसे निकालने, वो छोटी सी टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो याद हो जाएगी। सबसे पहले लिख लो एंगल, मान लो 0 डिग्री, फिर लिख लो 30 डिग्री, 30 को π/6 भी लिखते हैं, और फिर 45 डिग्री, इसको π/4, और 60 डिग्री π/3, और एक 90 डिग्री ये π/2। ये 5 वैल्यू देखेंगे। यहाँ से लिखना शुरू कर दो, 0 1 2 3 और 4। फिर सबको 4 से डिवाइड करो, अंडर रूट कर दो, 4 से डिवाइड करो, अंडर रूट कर दो।
ये अब ये 0 और 4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे अंडर रूट से बाहर आएगा 0। 1/4, 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। वैसे अंडर रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ जाएगा 1/√2। ये अंडर रूट 3 एज इट इज। 4 का अंडर रूट करेंगे 2, 4 से 4 कैंसिल, 1 बच गया, 1 का अंडर रूट 1। ये सारी वैल्यू है साइन की, साइन एक्स की, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ये साइन की वैल्यू है। कोस की वैल्यू ये वहां से लिखना शुरू कर दो, 1 √3/2, ये ऐसे, ये यहाँ पे 1/2 और ये 0 यहाँ पे 1/0 लिखेंगे। 1/0 क्योंकि ये हमने उल्टा करना है, 1 से डिवाइड करेंगे 1/0, 1/2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0। अब वैल्यू आएगी टेंजेंट एक्स की। टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है? ये जो आइडेंटिटी हमने देखी थी साइन कोस, ये उसमें टेंजेंट एक्स की वैल्यू भी होती है। टेंजेंट एक्स होता है साइन एक्स बटे कोस एक्स, और कोटेंजेंट एक्स होता है, क्योंकि कोटेंजेंट टेंजेंट का उल्टा है, कोस ऊपर चला जाएगा और ये साइन आ जाएगा नीचे। यानी साइन वाली वैल्यू को कोस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये पूरा कट जाएगा 1। ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे √3। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी को भी 0 से डिवाइड करो, अनडिफाइंड। इसी प्रकार से सेकेंड की वैल्यू निकालेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा सारों का, ये साइन का उल्टा कोसेकेंट आ जाएगा। सेकेंड की वैल्यू निकालेंगे, कोस वाली उल्टी कर दो। कोटेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट का उल्टा कर दो, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन एक्स का उल्टा कोसेकेंट एक्स, कोस एक्स का उल्टा सेकेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का उल्टा होता है कोटेंजेंट एक्स। 3 ये, और एक इनके स्क्वायर का फार्मूला है, वो और देख लेते हैं। ये टेबल याद कर लो, इसने पूरी बार बार काम आएगी। दो तीन फार्मूले हैं छोटे छोटे, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। अगर इसको चेक करोगे 1 के इक्वल क्या होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से जो भी हमने देखा था, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसका स्क्वायर करेंगे यानी दोनों का स्क्वायर, प्लस कोस का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, उस दोनों का स्क्वायर करोगे ऐसे, इक्वल 1 के तो हमने चलो प्रूव करना है। यहाँ से ले लिया हमने एलसीएम एच स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के, बटे ये बराबर 1। तो आता ये ऐसे है, डायरेक्ट यूज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 के। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर की जगह यूज करना है तो 1 कोस को उस साइड ले जाओ माइनस, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर कहीं लिखा है उसकी जगह साइन स्क्वायर यूज कर लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है उसकी जगह कोस स्क्वायर, मतलब इस फार्मूला को ये उधर चला गया, वो उधर चला गया, अदल बदल के ये ऐसे ही यूज करेंगे। एक फार्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स ये भी 1 के बराबर होता है। तो ये तीन फार्मूले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर,
सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 के बराबर और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर 1 के बराबर। और वो टेंजेंट वाला कि टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स बाई कोस एक्स के, और कोटेंजेंट एक्स फिर इसका उल्टा, इसका भी उल्टा और ये भी उल्टे हो जाएंगे, यानी कोस एक्स बाई साइन एक्स। ये फार्मूले सारे यूज करेंगे हम जो एक्सरसाइज है अपनी 3.2 उसकी आइडेंटिटी प्रूव करने में। तो है कि साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x को इक्वल प्रूव करना है हमने साइन की पावर 2x माइनस कोस की पावर 2x के। अब इसकी कोई सी एक साइड ले लो और दूसरी के इक्वल प्रूव कर दो। ये साइन स्क्वायर x 4 पावर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x इसका स्क्वायर। साइन की पावर 4 है, साइन स्क्वायर की पावर 2 लिख दो, ये माइनस कोस स्क्वायर की पावर 2 लिख दो। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, एक बार ए और बी को जोड़ दो गुणा एक बार ए और बी को घटा दो। ए की जगह साइन स्क्वायर मान लो, बी की जगह कोस स्क्वायर एक्स। अगर इसको लिखेंगे तो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और एक बार इनको घटा दो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब ये फार्मूला हमने अभी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, तो ये एक वो बच गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल। ये पावर 4 दे रखी है, स्क्वायर माइनस स्क्वायर लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ये जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर, सिर्फ ये बच जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। दे रखा है कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल प्रूव करना है हमने कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। अगर किसी आइडेंटिटी में साइन और कोस की जगह अगर यहाँ पे कुछ और सिकेंट कोसिकेंट टेंजेंट को टेंजेंट दे रखा है तो कोशिश करो साइन और कोस में बदलने की। लेफ्ट हैंड साइड मान लो ये यहाँ पे टेंजेंट की जगह साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर है, क्योंकि टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन बाई कोस, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी दोनों का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे भी टेंजेंट की जगह साइन बाई कोस स्क्वायर दे रखा, दोनों का स्क्वायर कर दिया। यहाँ ऊपर से एलसीएम ले लो, कोस स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे इसके नीचे एक है, एक से डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर ए, फिर एक से मल्टीप्लाई, यानी ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ से भी कोस स्क्वायर ए एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वही फार्मूला 1 के बराबर, यानी ये बच गया सिर्फ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में ये बचा है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 के इक्वल होता है, डिवाइड बाई 1, यानी सिर्फ ये बच गया बराबर राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना था कि 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स का अंडर रूट दे रखा है, इक्वल प्रूव करना है हमने कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स के। अब ये लेफ्ट हैंड साइड, अब ये ऑलरेडी कोस और साइन में है, कोस में दे रखा है, इसको सॉल्व करें कैसे, रैशनलाइजेशन कर दो। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है, ये जो नीचे दे रखा है इसका साइन बदल के गुणा और भाग कर दो, 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स, ये तो दे रखा है, अब इसका साइन बदल दो 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स।
अब कोई भी चीज है, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 1 माइनस कोस एक्स से गुणा कर दिया, 1 माइनस कोस एक्स से भाग कर दिया, डिवाइड बाई ये 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, इसका तो हो जाएगा स्क्वायर, बटे ये 1 माइनस कोस एक्स और ये 1 प्लस कोस एक्स, ये दो ऐसे लिखा। ठीक है, अब ये इसको a मान लो और इसको b, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ये फार्मूला बन जाएगा अपना ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ऐसे लिखेंगे इसको, 1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर बटे इसका अंडर रूट खोलेंगे तो 1 माइनस, वो फार्मूला लिखेंगे तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसका तो अंडर रूट हटा दो स्क्वायर से, ये बच गया 1 माइनस कोस एक्स बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, वो फार्मूला जो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 के। अब कोस को उस साइड ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल बच गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर के। इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स यूज करो। अब साइन स्क्वायर से इसका ये अंडर रूट कट जाएगा, तो अपने पास बच गया सिर्फ 1 माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स। अब एक को डिवाइड कर दो साइन से, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, कोस एक्स बाई साइन एक्स। 1 बाई साइन एक्स किसका उल्टा होता है, साइन एक्स कोसिकेंट एक्स का, माइनस कोस बाई साइन होता है कोटेंजेंट एक्स, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना था। यानी इस टाइप का अगर साइन कोस में ही है तो कोशिश करो रैशनलाइजेशन से हो जाए। रैशनलाइजेशन मतलब डिनोमिनेटर जो नीचे दे रखा है उसका साइन बदल के गुणा कर दो, उसी से भाग कर दो, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये a माइनस बी का फार्मूला, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर के इक्वल, ये दोनों का अंडर रूट कट गया। अलग अलग भाग करेंगे, एक को भी साइन एक्स से, कोस एक्स को भी। ये 1 बाई साइन एक्स कोसिकेंट एक्स का उल्टा, कोस एक्स बाई साइन एक्स कोटेंजेंट एक्स, ये अपना आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि सिकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, सिकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स बटे सिकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इक्वल प्रूव करना है हमने 1 माइनस 2 सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब इसको ये मान लो लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले ली, साइन कोस में, ये साइन कोस में बदलने की भी जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे सिकेंट टेंजेंट में दे रखा है, उस साइड भी सिकेंट और टेंजेंट में है, तो डायरेक्ट इसका रैशनलाइजेशन कर लो, सिकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स बटे सिकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। रैशनलाइजेशन मतलब ये नीचे वाला इसका साइन बदल के गुणा कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह, सिकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स बटे सिकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। अब ये फिर वही सेम चीज, सिकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, ये भी ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, सिकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर, उसको खोलो, a माइनस बी का फार्मूला लगाओ, a माइनस बी का फार्मूला होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी सिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का फार्मूला है माइनस का 2ab, ab a की जगह सिकेंट इंटू टेंजेंट एक्स, ये फार्मूला हो जाएगा, डिवाइड बाई a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी सिकेंट का स्क्वायर माइनस टेंजेंट का स्क्वायर। अब ये होता है सिकेंट का स्क्वायर माइनस टेंजेंट का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा अपने पास सिकेंट स्क्वायर। अब
ये सिकेंट का स्क्वायर नहीं दे रखा है यहाँ पे, जो हमने निकालना है ना, सिकेंट का स्क्वायर नहीं दे रखा, उसकी जगह भी पुट कर लो। ये फार्मूला होता है अपने पास, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। इसकी जगह तो 1 पुट करेंगे, और सिकेंट स्क्वायर अगर निकालें किसके इक्वल हो जाएगा, ये टेंजेंट उस साइड जाके प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इस सिकेंट स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो हमने प्रूव करना उसमें सिकेंट का स्क्वायर नहीं दे रखा, तो सिकेंट की जगह ये पुट कर दे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स ये वाला, और -2 सिकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, इसकी जगह ये 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, ये 1 एज इट इज प्लस टेंजेंट और टेंजेंट 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स -2 सिकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ये हमने प्रूव करना था।